एक बार फिर से आपका स्वागत है नए प्रश्नों के साथ। आज आपको बताएंगे हम परसेंटेज का बेसिक प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बच्चे बेसिक सवालों में उलझ जाते हैं। तो आज के बाद बेसिक प्रश्नों में आप कभी नहीं उलझेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पहली बार जो वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले। और चलिए हम सीधे चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। प्रश्न दिया है यहाँ पर, प्रत्येक को साधारण भिन्न में बदलना है। यहाँ चार अलग अलग प्रश्नों को हम लिए हैं और उसको किस में बदलना है? साधारण भिन्न में बदलना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि साधारण भिन्न होता क्या है। जो भिन्न P अपान Q के रूप में होता है उसे क्या बोलते हैं? साधारण भिन्न बोलते हैं। जैसा कि आप कह सकते हैं कि 3/5 ये कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। अगर आप इसको कहेंगे 4/7 ये कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। यानी P अपान Q कहिए या A अपान B के रूप में, यानी जो फ्रैक्शन के रूप में होगा उसी को बोलना है आपको साधारण भिन्न। यानी इसको जो है भिन्न के रूप में बदलना है, यानी P अपान Q के रूप में बदलना है, क्योंकि साधारण भिन्न उसी को बोलते हैं जो P अपान Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। तो यहाँ दिया है 35% को बदलना है साधारण भिन्न में और 1.6% को यहाँ पर बदलना है साधारण भिन्न में। इन चारों प्रश्नों को बदलना है साधारण भिन्न में। देखने में छोटे छोटे प्रश्न हैं, लेकिन आपका अप्रोच जानना है कि इन प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। देखिए पहला प्रश्न दिया है 35%, तो 35% को बदलना है किसमें? साधारण भिन्न में। अब देखिए जहां भी परसेंट होगा किसी संख्या के साथ या कोई अंक के साथ या कोई बड़ी संख्या के साथ परसेंट होगा तो उसका हर हमेशा 100 होता है। तो 35% को बदलेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 35/100। जहां परसेंटेज का साइन देखने को मिलेगा तो हमेशा हर 100 होता है। तो 35/100 साधारण भिन्न में आप कहेंगे कटाने पर कट जाएगा, तो इसको कटा कर छोटा कीजिए। 5 से कटाइए, 5 7 35 और 5 से कटाइए 20 बार में कितना हो गया? 7/20। तो 7/20 कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। ये प्रश्न का आपका उत्तर हुआ। अब देखिए 1.6% है, इसको भी बदलना है साधारण भिन्न में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1.6 बाटा में क्या लिखेंगे? 100, क्योंकि जहां परसेंट होगा नीचे 100 लिखा जाएगा। अब देखिए दशमलव को आपको हटाना है। दशमलव के बाद कितने अंक है? तो एक अंक है। जब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव को जब हटाएंगे, मिटा दीजिए, तो 1 जीरो आपको यहाँ क्या करना है? बढ़ा देना है। तो 16 बाटा हो गया 1000। इसको कटा कर छोटा आप कर सकते हैं। अब इसको कटाइए 4 से, 4 के 16 हो गया और ये हो गया 4 दूनी में 8 हो जाएगा और 4 5 20 और यहाँ पर 0 और ये भी और कटेगा। 2 दूनी के 4 और 2 से कटाइए 125 हो गया। यानी कितना हो जाएगा? 2/125। यही क्या हुआ? साधारण भिन्न हुआ। यानी 1.6% को साधारण भिन्न में बदलेंगे तो 2/125 हुआ। अब देखिए 0.05% है, तो क्या करेंगे? आप लिखेंगे 0.05। पहले आपको लिखना ऐसा, और जहां परसेंट है वहां क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अब आपको दशमलव हटाना है। दशमलव के बाद कितने अंक है? तो 2 अंक है। तो जब दशमलव जब हटाएंगे, यहाँ पर दशमलव को मिटा दीजिएगा, हटा देंगे, तो इसके बाद 2 जीरो यहाँ पर बढ़ जाएगा। क्यों? दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक था। अब क्या करेंगे? कटाइए 5 कम 5, 5 दूनी में 10, यानी हो जाएगा 2000। इसको करने पर कितना आएगा? 1/2000। ये क्या हुआ? साधारण भिन्न हुआ। अब देखिए 125% को बदलना है, तो क्या करेंगे? 125 लिखेंगे और बाटा में क्या लिखेंगे? 100। जहां परसेंट दिखाई देगा तो नीचे हर के रूप में 100 होता है। यानी ये कटकर छोटा होगा। 25 5 125 और 25 चौके 100 कट गया। 25 से ऊपर भी कटा, 25 से नीचे भी कटा, तो कितना हो जाएगा? 5/4। यही क्या हुआ? इसका उत्तर हुआ। अब देखिए यहाँ लिखा गया है प्रत्येक को दशमलव भिन्न में बदलिए। इससे पहले आपने सीखा था
साधारण भिन्न में बदलने के लिए, और अभी आप सीखेंगे दशमलव भिन्न में आप कैसे बदलेंगे। यहाँ 4 अलग अलग प्रश्नों को यहाँ पर दिया गया है और चारों प्रश्नों को करना है। कैसे करेंगे? पहला दिया है 20%, तो 20% को बदलना है किसमें? दशमलव भिन्न में। तो क्या करेंगे? हमने बताया कि जहां परसेंट होगा उसका जो हर हो हमेशा 100 होना चाहिए, यानी 20% को क्या लिखेंगे? 20 बटा में 100 लिखेंगे। अब 0 से 0 क्या हो गया? कट गया। ये क्या हो गया? 2 बटा में 10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 बटा में 10 कटेगा तो क्या हो जाएगा? 1 बटा में 5। लेकिन 1 बटा में 5 कौन सा भिन्न हो गया? ये साधारण भिन्न हो गया। बदलना किसमें है? दशमलव भिन्न में। तो 1 बटा 5 का मतलब क्या हो जाएगा? 0.2 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 8% है तो आप क्या लिखेंगे? 8 बटा में 100 लिखेंगे। अब आपको ऐसे कटाना नहीं है, ठीक है, ये बिना कटाए इसको करना है। कैसे? अब यहाँ पर 8 है तो आप लिखिए 8, लिख लिए, क्योंकि दशमलव आपको लगाना है। तो दशमलव आप लगाएंगे 2 अंकों पर। क्यों? यहाँ पर 2 जीरो है, 2 जीरो है तो 2 अंक यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर एक ही अंक है तो अपने मन से 1 जीरो बढ़ा देंगे, 2 अंक हो गया। और यहाँ पर लगा दिए दशमलव और यहाँ पर 0, यानी 0.08 इसका आंसर हुआ। अब देखिए 0.25% है तो कैसे बदलेंगे? आप लिखेंगे 0.25 और बाटा में क्या लिखेंगे? तो 100। 100 कहां से आया? ये परसेंट है तो 100 लिखिए। अब ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा दीजिए, आप लिखिए 25 और यहाँ पर जो 100 है 100 लिखेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव हटाए हैं तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा दीजिए। ठीक है। अब 25 से भाग देकर कटाना नहीं है। ठीक है। क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पर 25 और आपको यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो दशमलव 25 में कहाँ लगाएंगे? 4 अंकों पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 जीरो है, जितने जीरो रहेगा उतने जीरो पर आप दशमलव लगाएंगे। तो यहाँ पर 2 ही अंक है तो 2 अंक यहाँ पर जीरो कर लेंगे तो 4 अंक हो गया। अब यहाँ पर 1 2 3 4 हो गया, दशमलव हो गया और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 0.06% है तो वैसे करेंगे 0.06 बाटा में क्या लिखेंगे? 100। ठीक है। अब दशमलव को हटाएंगे तो आप क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे? आप 100 लिखेंगे। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2 अंक है, तो जब आपने हटा दिया है तो 2 जीरो नीचे बढ़ा देंगे। ठीक है। अब आप क्या करेंगे? 6 लिखेंगे। यहाँ पर कितने जीरो है? 4 जीरो है, तो 4 अंकों पर दशमलव आप लगाएंगे और यहाँ एक ही अंक है तो 4 अंक बनाएंगे। यहाँ 3 जीरो लिखकर हो गया 3 जीरो और एक 4 अंक हो गया और यहाँ लिखेंगे दशमलव और यहाँ पर हो गया 0। यानी दशमलव भिन्न में बदलना होगा तो आप इस तरह से प्रश्नों को करेंगे। चलिए अब हम चलते हैं कुछ नए प्रश्नों की तरफ। अब देखिए आपके सामने 2 प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। दोनों प्रश्नों को आप कैसे करेंगे? यहाँ लिखा गया है 1200 का 6 सही 2 बटा 3%। ठीक है। 1200 का काम इस क्या होता है? गुणा। अब इसको बनाइए 3 6 का 18, 18 2 कितना हो गया? 20 और बाटा में क्या लिखेंगे? 3 और यहाँ क्या हो जाएगा? आप परसेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इसको बनाएंगे तो आप लिखेंगे 1200 गुणे 20 बाटा में 3 और गुणे में क्या लिखेंगे? 100। 100 कहां से आया? क्योंकि हमने बताया कि जहां परसेंट होगा तो हमेशा हर में 100 लिखेंगे। ठीक है। अब इसको कटाइए, 20 से कटाइए, 20 5 कितना हो गया? 100। 3 से कटाइए, 3 चौके 12, 400 हो गया और 5 से कटाइए 80 हो गया। इसको हल करने पर कितना हो जाएगा? 80। यही क्या हुआ? इस प्रश्न का उत्तर हुआ। बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा, ठीक है, फिर भी थोड़ा सा आपको यहाँ देख लेना है कि इसका अप्रोच कैसा है और कैसे करना है। अब इनको देखिए 9 बटा 20 को दर प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले ये कौन सा भिन्न है? साधारण भिन्न है। किसमें बदलना है? बदलना है आपको परसेंटेज में। तो क्या करेंगे? 9 बटा 20 को बदलेंगे परसेंटेज में तो हमेशा 100 से ऊपर गुणा करेंगे। जब भी साधारण भिन्न आपको देखने को मिले और आपको चेंज करना है परसेंटेज में तो ऊपर आपको 100 से गुणा करना है। अब कीजिए 20 5 100 और 9 5 कितना हो गया? 45। कितना परसेंट हो जाएगा? तो 45% हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो चलिए अब हम अपने नए प्रश्नों की तरफ चलते हैं।
देखिए आपके सामने दो प्रश्न है, इन दोनों प्रश्नों को आप कैसे करेंगे। पहला लिखा गया प्रश्न 18 का कितने प्रतिशत 36 है। ऐसे प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इनको हल करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखिए 18 का में क्या लिखेंगे, गुणा। यहां लिखा गया है कितने प्रतिशत, तो आप लिखेंगे x%, यानी x% का मतलब हो गया x बाटा में 100 बराबर क्या, कितना लिखने के लिए बोल रहा है 36। आप कीजिए 18 से कटाइए, 18 दूनी में 36, x बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे में 2, तो कितना हो जाएगा 200% हो जाएगा। यानी 18 का 200% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो चलिए इसको भी चेक कर देखा जाए कि यदि 18 का 200% निकालते हैं, 200% मतलब क्या हो गया 200 बाटा में 100, 100 दूनी कितना हो गया 2, 18 में 2 से गुणा कितना हो गया 36, यानी चेक करने पर आपका 36 आ गया। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 200%। इसको देखिए 48 का कितने परसेंटेज कितना है 6 है, तो आप लिखेंगे 48 का में क्या लिखेंगे गुणा, कितने परसेंटेज बोला है तो x%, यानी x बाटा में क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे आप 6 लिखेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि x बराबर 100 गुणे में 6 बाटा में क्या लिखेंगे 48, 6 8 है 48, 4 दूनी में 8, 4 से कटाइए 25। अब बताइए कितना हो जाएगा 25 बाटा में 2, इसको आप लिख सकते हैं 12 सही 1 बाटा 2%, यानी 48 का 12.5% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 1620 का 2 सही 1/3% को हल कीजिए और इसका आंसर कितना आता है कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले और जाते जाते प्यारा सा कमेंट करे यदि आपको यह प्रश्न और आज का वीडियो अच्छा लगा तो। फिर ही नए प्रश्नों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।